हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में। हमारे आसपास पदार्थ होते हैं और पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। तो अब हमारे आसपास बहुत से पदार्थ होते हैं। मान लिया ये भी पदार्थ है, ये मरका, ये ब्लैक बोर्ड, मकान, पहाड़, नदियाँ, तालाब, सब ये पदार्थ हैं, सब ये द्रव्य हैं। तो अब पदार्थ तो अब ये सारी चीज़ें स्थान भी घेरती हैं, यानी जगह घेरती हैं। जैसे ये है तो ये स्थान घेरेगा। अब स्थान घेरेगा, इसको हमने पॉकेट में रख लिया। और ये बहुत बड़ा होता तो इसको हम पॉकेट में नहीं रख सकते। अब जैसे एक छोटी सी दस्ती होती है, इसको रुमाल बोलते हैं, मुंह पोंछने के लिए पसीना वसीना आ जाता है तो उसको हम यहाँ रख सकते हैं। और कोई कंबल बड़ा हो उसको हम नहीं रख सकते। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ एक, और पदार्थों को हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ होती है हमारी 5, आँख, कान, नाक, त्वचा, ये जिह्वा, ये ज्ञानेंद्रियाँ होती है। इसके द्वारा हम उसका अनुभव कर सकते हैं। और वो स्थान भी घेरता है और उसमें एक द्रव्यमान होता है। तो हमारा जो पदार्थ है, तो पदार्थ क्या है? ऐसा पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, और हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका हम अनुभव कर सकते हैं। अब जैसे प्रेम है, मोहब्बत है, घृणा है, लोग कहते हैं ईमानदारी है। तो अब ये पदार्थ नहीं है क्योंकि इनका हम अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं कर सकते। तो पदार्थ ना ये स्थान घेरते हैं। अब कोई सच्चा व्यक्ति है, सच्चाई है, या उसमें घृणा है, प्रेम है, स्नेह है, तो उसका वो कोई स्थान थोड़ी घेरता है। तो वो स्थान नहीं घेरता तो वो पदार्थ नहीं है। तो अब जो भी स्थान घेरे, कोई भी चीज़ हो स्थान घेरे, द्रव्यमान हो जिसमें, तो वो पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। और पदार्थ कई तरह के होते हैं। पदार्थों की अवस्था के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया। जैसे एक ठोस होता, एक द्रव होता, एक गैस होता है। तो ठोस क्या होता है? ठोसों में, अब ठोस ये मान लिया ये ठोस है। अब ये इसको हम यहाँ रखेंगे तब भी ऐसे ही रहेगा, इसको पॉकेट में रखेंगे तब भी ऐसे ही रहेगा। और इसको अब इसका ना आकार चेंज हो रहा है ना इसका आयतन चेंज हो रहा है। तो ठोसों का आकार और आयतन ये दोनों निश्चित होते हैं, तो उसी को हम ठोस कहते हैं। अब ठोस क्यों है? क्योंकि इसके अणु जो है बहुत करीब करीब है, बहुत करीब करीब इसके अणु है, इसलिए इसको हम ठोस कहते हैं। और द्रव में, अब द्रव में क्या होता है? द्रव में इससे अधिक दूर अणु होते हैं, द्रवों में अणु दूर होते हैं। अब द्रव में क्या होता है? द्रव में आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित क्यों नहीं होता? जैसे गिलास है, अब गिलास में आपने जल भरा तो वो जल का आकार गिलास की तरह हो जाएगा। प्लेट में आपने रखा तो प्लेट की तरह हो जाएगा। एक लोटा रखा, लोटे में टोटी होती है ऊपर निकली हुई, पूरा भर दो तो वो टोटी में भी जाएगा। बिल्कुल उसी की तरह जैसे गिरगिट होता है, जहाँ पहुँचता है रंग बदलता रहता है, ऐसे जो जल होता है या दूध होता है, जो भी तरल में आते हैं द्रव, तो उनका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। तो द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है। गैस, अब गैस होती है तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता। अब यहाँ जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अब जिधर जगह मिलेगी उधर जाएगी। तो जो गैस होती है तो गैस का ना आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। अब गैस में हम चल रहे हैं, अब ठोस है, जिसे अब हम हाथ चला रहे हैं, अब यहाँ पर आकर के रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पर है ठोस। तो अब देखा कि जैसे सड़कों पर, रोडों पर एक्सीडेंट होता है तो बाइक की ट्रक से होगी या ट्रक की ट्रक से होगी। कभी आपने नहीं सुना होगा कि बाइक की गैस से एक्सीडेंट हो गया। गैस से एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि गैस के तो अणु दूर, तो गैस में तो हम चल ही रहे हैं, ठोसे से होता है। अब जैसे बहुत सी जगह देखा, नहाने वाले जब नदी में जाते हैं, नहर वगैरह होती है, तो ऊपर से नाक इसे बंद करके और सर नीचे से कूदते हैं काफ़ी ऊंचाई से, और जल के अंदर जाते हैं, चोट नहीं लगती और चोट, और वही तिमंजिल से अब पृथ्वी पर गिर जाए, अब पृथ्वी पर कूद लगाए सर करके, तो आप समझ जाओ सर का क्या आलम होगा। सर तरबूज की तरह फैल जाएगा। और ठोसों में, अब ठोसों में अधिक चोट लगती, जैसे 1 किलो का बाट है लोहे का,
अब लोहे को, अब 1 किलो लोहा किसी के मारो तो चोट लगेगी, सर फट जाएगा। अब 1 किलो और 1 लीटर ऐसे जल लेकर के इसे मारो तो उसमें चोट नहीं लगेगी। अब गैस में क्या, तो और दूर दूर है तो गैस में तो बिल्कुल नहीं लगेगी। सॉरी। तो जो पदार्थ होते हैं, हमने आपको पदार्थ की अवस्थाएं बताई, ठोस, द्रव, गैस, और पदार्थ क्या है इसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।